हाय एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। आज हम लोग क्लास 12 की और ये जो आपका वीडियो है, हमने इससे पीछे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा है 5.3 एक्सरसाइज यानी डिफरेंशिएशन हम लोग का चल रहा है। डिफरेंशिएशन में 5.3 में जब आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक की तो बात करें हम लोग, तो एनसीईआरटी बुक में जब आप 5.3 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा, पहली हेडिंग होगा अस्पष्ट फलनों का अवकलज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इस इम्प्लिसिट फंक्शन में दो प्रकार के फंक्शन पढ़ने होते हैं। पहला हमने पढ़ा रखा है आपको प्रीवियस वीडियो में, जिसमें एक्स और वाई दोनों कंबाइंड आ जाए यानी एक साथ आ जाए, उसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल रखा है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि किसी भी इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक का फंक्शन जब दिया होगा तो आप उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ये आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे और उसके एक एक सवाल एनसीईआरटी बुक के सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसके यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फार्मूले हैं, जो 6 फार्मूले, आपके 6 फंक्शन होते हैं ट्रिगोमेट्रिक के, तो 6 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। दूसरा फार्मूला आपका कॉस इनवर्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तीसरा आपका टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और चौथा होता है कॉट इनवर्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। पांचवा होता है आपका सेक इनवर्स का 1/mod x √x² -1, और कोसेक इनवर्स का होता है डिफरेंशिएशन -1/mod x √x² -1। ये आपके क्लास 12 के इस एक्सरसाइज में, जिसमें एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ 5.3 की, इस एक्सरसाइज में प्रश्न संख्या 9 से लेके प्रश्न संख्या 15 तक, जो भी आपके एनसीईआरटी बुक में 15 तक है, ये आपका मैंने पहले भी बता रखा है, ये आपके एनसीईआरटी बुक है यूपी बोर्ड के, और अधिकतर स्टेट में अब एनसीईआरटी ही बुक चल रही है। तो आप एनसीईआरटी बुक से अगर पढ़ रहे हैं और आपके यहाँ एनसीईआरटी बुक चल रही है तो आप उसके क्वेश्चन देखेंगे तो सेम टू सेम मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन। ठीक है, सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो देखेंगे आपने इसमें तो प्रश्न संख्या 9 से लेकर प्रश्न संख्या 15 तक सारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन हल करने हैं हमें। इस एक्सरसाइज से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन से आपके एक क्वेश्चन 6 से 5 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, 6 से 5 मार्क्स के बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके फार्मूले हैं, ये 6 फार्मूले आपके 12th क्लास में पढ़ना था। ठीक है, ये लेकिन इसके क्वेश्चन जो है ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फार्मूले 11th के भी जानने जरूरी है, उसकी जानकारी होनी चाहिए आपके पास 11th की। तो कुछ फार्मूले यानी कि ये मैंने लिख रखा है, 3 फार्मूले ही काफ़ी आपके लिए 11th के लिए, ये 3 फार्मूला। बाकी जो भी फार्मूला यूज होगा वो मैं आप प्रीवियस जितने भी वीडियो देखेंगे उस फार्मूले यानी क्वेश्चन में मैं जब भी सॉल्व कराता हूँ उसमें जरूर लिख देता हूँ कि ये क्वेश्चन यूज हो रहा है। आप हमेशा ये आदत डाल लीजिए आज से कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके फार्मूले को लिखेंगे, ताकि आपको फार्मूला भी याद हो जाएगा और आपके नंबर भी नहीं कम होंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कभी भी नंबर कम नहीं होगा, ये अगर आप रूल उसको कर रहे हैं अपने साथ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। आपको एग्जाम्पल मैंने इसके सारे सॉल्व करा रखा है, ये प्रूफ भी करा रखा है, साइन इनवर्स टेन इनवर्स का ये प्रूविंग मैंने करा रखा है, बोर्ड एग्जाम में आपके आते हैं। ठीक है, तो आप उस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन दिया है y = साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। देखिए ये जो 3 फार्मूले मैंने यहाँ पे लिखवा रखा ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले है, जो कि आपके इस एक्सरसाइज के लिए बहुत ही फायदे हुए और बहुत ही हेल्प करेंगे। ये आपके 3 फार्मूले, आप देखिए आपको ना कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे क्या वैल्यू पुट करना। आप इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते तो इसको हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के तरीका सीखिए। देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, नीचे और नहीं इसके डिनोमिनेटर में क्या दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको इस x के जगह क्या पुट करना है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब a जो है यहाँ पे कांस्टेंट राशि है, कोई अचर राशि है। अचर राशि का मतलब यहाँ पे a के जगह 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो ज्यादातर कंडीशन में आपको 1 मिलेगा। तो आप जब देखेंगे इससे कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 1 कर देता हूँ इसके जगह पे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x बराबर a tan थीटा या a cot थीटा। इसका मतलब ये है कि अगर a के जगह 1 रखेंगे तो इसी प्रकार से यहाँ पे 1 रखेंगे तो आप सिर्फ tan थीटा आता है। इसलिए आप ये ध्यान रखेंगे, अगर 1 दिया होगा तो आपको a लेने की आवश्यकता नहीं है, आप x बराबर डायरेक्ट tan थीटा पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट tan थीटा पुट करेंगे। तो लिखेंगे माना यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे लेट
एक्स बराबर टेन थीटा। अब देखिए यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे आप, तो थीटा यानी कि ये टेन जो है इधर आएगा अपोजिट साइड, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ से सवाल में हम लोग y बराबर लिखेंगे, यहाँ पे y बराबर साइन इनवर्स टू एक्स के जगह टेन थीटा पुट कीजिए, तो टू टेन थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है साइन टू थीटा का। ये किसका फार्मूला होता है? साइन टू थीटा का। मैं यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहा हूँ, ये बार बार आप भी इसी प्रकार से कीजिएगा। टू टेन थीटा प्लस वन बाई टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है आपका साइन टू थीटा का। तो ये फार्मूला यहाँ पे आपका प्रयोग होगा और इस फार्मूले को आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो y बराबर आएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पे इसके स्थान पे देख सकते हैं आप टू साइन थीटा के बराबर है, यानी साइन टू थीटा के, तो साइन टू थीटा, और साइन से साइन फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? टू थीटा। तो y बराबर हो जाएगा टू थीटा, और y बराबर टू, थीटा का मान कितना है? तो टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स। अब आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हिंदी वाले अगर हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं, यदि आप हिंदी मीडियम से भी है तो आप इतना इंग्लिश लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ में चलता है, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे, हिंदी वाले लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, टू को बाहर कर लेते हैं, यानी टू अचर राशि है तो उसका डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे, डी टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा टू इंटू, देखिए टेन इनवर्स एक्स का मैंने ये फार्मूला लिखवा रखा है। टेन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है? तो वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप दो की मल्टीप्लाई करेंगे एक में, तो ये आ जाएगा टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आपका सॉल्व हो गया एनसीईआरटी बुक से। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। एक एक सवाल मैंने प्रीवियस वीडियो आप जाके प्ले लिस्ट में चेक कीजिए, उसमें एक एक सवाल मैंने सॉल्व करा रखा है, आपको एक एक क्वेश्चन हल करा रखा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग आगे इंटीग्रेशन सारी चीज़ें पढ़ते चलेंगे, हो जाएगा आपका कंप्लीट है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या दिया हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस का 3x स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया हुआ। अब देखेंगे आप तो 1 बाई अंडर रूट 3 और x फिर 1 बाई अंडर रूट 3, तो इससे कोई ज़्यादा वो नहीं है। आप जब x का मान निकालेंगे तो इनके बीच में आएगा। हमसे यहाँ पे x का मान पूछ नहीं रहा, तो इससे हमें घबराना नहीं है, ये देख के, ठीक है। आपको सिर्फ इससे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हमने जो ये तीन कंडीशन लिखवाया, ये तीनों कंडीशन यहाँ पे फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे x के जगह कहीं कोई कंडीशन ऐसी नहीं बन रही है। तो आप अगर इसी एक्सरसाइज में इसी क्लास में आपने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा होगा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि टेन इनवर्स अगर बाहर है तो अंदर 10 होता है। तो अगर बाहर 10 है तो अंदर 10 होगा, तो यानी कि हमें x के जगह 10 रखना होगा। हम क्या लिखेंगे? माना x बराबर टेन थीटा। आप क्या लिखेंगे? माना x बराबर टेन थीटा, x बराबर टेन थीटा। थीटा का मान निकालेंगे तो टेन इनवर्स x बराबर आएगा थीटा। ओके गाइज, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो y बराबर क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस का टेन क्यूब थीटा, और डिवाइड में आ जाएगा आपका 1 माइनस का 3 टेन स्क्वायर थीटा, यही आएगा। अब देखिए ये फार्मूला है आपका, किसका फार्मूला है? तो चलिए यहाँ पे हम नोट कर देते हैं फार्मूला। ये सारे फार्मूले 11th में आपको पढ़ने थे। टेन थ्री थीटा का फार्मूला होता है 3 टेन थीटा माइनस का टेन क्यूब थीटा, और डिवाइड में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका होता है टेन थ्री थीटा का फार्मूला।
ये आपका होता है tan 3 थीटा का फार्मूला। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स देखिए ये किसके बराबर होता है, तो 3 tan थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे tan 3 थीटा के बराबर होता है। तो y बराबर कितना आ जाएगा, tan से tan कैंसिल, तो 3 थीटा आ जाएगा। y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 थीटा का मान कितना है, तो tan इनवर्स x, तो 3 tan इनवर्स x आ जाएगा। अब आप यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x को हिंदी में बोलेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ पे मैं साइड में कर दे रहा हूँ इसका अवकलन। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखेंगे आप, तो यहाँ पे 3 को बाहर ले लेंगे और d tan इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो ये फार्मूला होता है ये वाला tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए आप लोग भी एक एक सवाल हल कीजिए, इसके एक एक सवाल आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जितने भी बाकी प्रीवियस वीडियो मैंने डाल रखा है आप उसमें चेक करेंगे, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व मिलेंगे, एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा रखा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 11, क्वेश्चन नंबर है आपका 11। y इक्वल टू क्या दिया है, तो y इक्वल टू दिया है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये हो गया 11, हो गया 12, हो गया, ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके 11, 12, 13, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है, तो आपको बताया था अभी ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा तो tan थीटा रख दीजिएगा एक्स के जगह। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना x बराबर tan थीटा। थीटा का मान निकालेंगे तो tan इनवर्स x बराबर थीटा। हर क्वेश्चन में इनवर्स का यानी थीटा का मान निकालना है, क्योंकि हमारा हेडिंग ही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन अवकलन हम लोग करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति का, ठीक है ना। तो y बराबर क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स के जगह 10, तो tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या फार्मूला किसके बराबर होता है, तो cos 2 थीटा के बराबर होता है। cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ये आपका होता है cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं पेन चेंज करना भूल गया था, ठीक है। cos y इक्वल टू cos इनवर्स आपका ये किसके बराबर हो जाएगा, cos 2 थीटा के बराबर, और cos से cos कैंसिल हो जाता है तो 2 थीटा आएगा। y इक्वल टू 2, थीटा का मान है tan इनवर्स x, चेक कर लीजिएगा यहाँ पे थीटा का मान tan इनवर्स x लिखेंगे। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब आप इसका अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 को बाहर करेंगे cos इनवर्स x, सॉरी tan इनवर्स x बाई डी एक्स। इसका आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैंने लिखवा रखा फार्मूला। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए फटाफट। हो गया गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कंसेप्ट सब में एक ही लग रहा है, कहीं चेंज नहीं हो रहा है कंसेप्ट, कि एक ही 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे tan नहीं रखना पड़ता है। बाकी आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब जगह x बराबर tan थीटा पुट कर दीजिएगा, बस देखते चलिए। कंडीशन भी मैंने बता रखा है, आप उसको देखिए, उसको रीड कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन, क्योंकि मैथ की प्रैक्टिस से ही मैथ आता है, ठीक है ना। तो आपको प्रैक्टिस इसमें बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स, y इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और इसका भी लिमिट जो देखेंगे आप दिया है 0 से x क्या होगा, बड़ा होगा और 1 से छोटा होता है, ये दिया है। इसका कोई ज़्यादा काम नहीं होता है, 0 से बड़ा है छोटा है, क्योंकि हमें x का मान निकालना नहीं है, डिफ्रेंसिएशन निकालना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है x बराबर टेन थीटा, क्योंकि आपको दिख रहा है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो x बराबर टेन थीटा लेते हैं। तो लिखेंगे माना x बराबर टेन थीटा, और जैसे थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा टेन इनवर्स x बराबर थीटा। ठीक है, अब आइए y इक्वल टू आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स के जगह टेन थीटा रखेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने x के जगह टेन थीटा पुट किया। तो ये फार्मूला अभी मैंने 2 मिनट पहले लिखवाया था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये कॉस टू थीटा का फार्मूला होता है। कॉस टू थीटा बराबर फार्मूला होता है आपका, ये फार्मूला कॉस टू थीटा का है 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा होता है, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे y इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स कॉस टू थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स है, अंदर कॉस है, ये कभी कैंसिल नहीं करेगा, साइन कॉस को कभी कैंसिल नहीं करता है, इसीलिए ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि बच्चा इसके बाद गलत, हर क्वेश्चन जो बच्चा है ज़्यादातर इस क्वेश्चन में गलत कर देता है, क्योंकि वो यही पढ़ते आ रहा है कि बाहर साइन अंदर साइन कैंसिल। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे साइन नहीं दिख रहा तो साइन लिख देगा, कहेगा नहीं ये साइन का फॉर्मूला बन गया, तो ये गलत कर देते हैं। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे तो ये सीख लेते हैं हम लोग। देखिए कॉस टू थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, या आपको सिंपल में बताऊं, सिंपल वे से बताऊं तो कॉस थीटा कब हो सकता है, संभव कब है कॉस थीटा। देखिए एक काम करते हैं, इस पेन का यूज करते हैं, साइन पाई बाई टू बोले तो 90 डिग्री, 11th में आपने पढ़ा होगा, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना गाइस। तो अब आप इसको यानी कॉस को इस प्रकार से साइन में लिख सकते हैं, तो इसी प्रकार से इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि y इक्वल टू साइन इनवर्स। देखिए ये आपका फार्मूला है, आपको ये बार बार मैं बताता हूँ कि आप इस फार्मूले को लिखा कीजिए। तो कॉस की जगह सॉरी साइन क्या आएगा, पाई बाई टू माइनस, देखिए यहाँ पे थीटा था तो थीटा है, यहाँ पे टू थीटा तो टू थीटा को माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू आएगा पाई बाई टू माइनस का टू थीटा, और हम जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू आएगा पाई बाई टू माइनस का टू थीटा, थीटा का मान देखेंगे तो टेन इनवर्स एक्स है, तो टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब आप डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी पाई बाई टू, जितने पद हैं देखिए एक पद है एक पद है, दो पद हैं, माइनस का टू डी टेन इनवर्स x बाई डी एक्स। किसी भी अचर राशि का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो जीरो हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो, माइनस का टू टेन इनवर्स का तो फार्मूला है, तो इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि यह आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए फटाफट, जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 पे। एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, खूब से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा मैथ प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट है या डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, या बुक का नाम आप क्वेश्चन नहीं भी सेंड कर सकते हैं, तो आप क्वेश्चन की जगह बुक का नाम लिख दीजिए, एक्सरसाइज लिख दीजिए, किस एक्सरसाइज का कितने नंबर क्वेश्चन है, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगा।
चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे, 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया y इक्वल टू कॉस इनवर्स, सेम क्वेश्चन है, इसमें 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों में चेंज करना पड़ेगा आपको, दोनों फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में टेन थीटा, तो x बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कि टेन थीटा, x बराबर टेन थीटा लिखेंगे, माना x बराबर टेन थीटा। यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स x बराबर थीटा। ठीक है, अब आपको यहाँ से सॉल्व करना है तो y बराबर क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स टू टेन थीटा, क्योंकि x के जगह हम लोग टेन थीटा रख देंगे, जहाँ जहाँ x है, यहाँ पे x है तो टू टेन थीटा, 1 प्लस x है तो x के जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, ये एक सूत्र होता है टू टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन टू थीटा के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला होता है टू टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन टू थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, साइन टू थीटा। और अभी मैंने यही बताया था अगर ये बाहर कॉस है तो अंदर कॉस होना चाहिए था, यहाँ पे तो साइन है, तो साइन को कैसे बदलोगे, तो ये फार्मूला भी आपने 11th में पढ़ा होगा, साइन टू थीटा या साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस पाई बाई टू माइनस का थीटा। ये आपने पढ़ रखा होगा 11th क्लास में, नहीं पढ़े होंगे इसलिए मैं फार्मूला बार बार लिखता रहता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट कहीं दिक्कत ना हो। तो कॉस इनवर्स, कॉस क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, पाई बाई टू माइनस का टू थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाता है यहाँ पे, तो आएगा पाई बाई टू माइनस का टू थीटा, और थीटा का मान पुट कर दीजिए तो आपका ये आ जाएगा y इक्वल टू पाई बाई टू माइनस का टू टेन इनवर्स x, क्योंकि थीटा का मान टेन इनवर्स x है, यहाँ पे रख देंगे। अब इसको डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी पाई बाई टू बाई डी एक्स माइनस का टू टेन इनवर्स x बाई डी एक्स। ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो माइनस का टू टेन इनवर्स का क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप इसकी गुना करेंगे तो माइनस टू बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर होगा, कीजिए जल्दी से फटाफट। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 14 सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 14, एक एक सवाल सॉल्व करा रहा हूँ मैं, आप लोग भी एक एक सवाल इसका सॉल्व कीजिए। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है अदर बुक से अगर आप पढ़ रहे हैं रेफरेंस कोई बुक, तो आप उससे क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 14 y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और इसका लिमिट दिया है माइनस 1 बाई रूट 2 से बड़ा होगा x, लेकिन प्लस 1 बाई रूट 2 से छोटा होगा, ये दिया हुआ लिमिट। इससे ज़्यादा हमें कुछ लेना देना नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पे आपको ये वाला देखना है, इससे कोई मतलब नहीं है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 क्यों, क्योंकि ये हमारा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यानी ये अचर राशि है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो x बराबर साइन थीटा लेते हैं, तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, x बराबर साइन थीटा लिखेंगे। तो लिखेंगे माना x बराबर साइन थीटा, थीटा यानी कि मान निकालेंगे तो साइन इनवर्स x बराबर थीटा आएगा। कुछ नहीं करना है, अब आपको x के जगह मान रखते चलना है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2, x के जगह क्या है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, साइन यानी 2 साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा, अंडर रूट में
√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। अब देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका फार्मूला बनता है तो इसका फार्मूला लिख देते हैं। साइन 2 थीटा का पहला ही फार्मूला यही है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, ये आपका पहला फार्मूला है। तो यहाँ पे आएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और साइन से साइन कैंसिल तो ये आ जाएगा 2 थीटा, और थीटा का मान देखेंगे तो साइन इनवर्स x से, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। अब आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष, x के, तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 डी साइन इनवर्स x बाई डी एक्स, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन पहला सूत्र है, ये देख सकते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सॉल्व करेंगे। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किसी भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट है आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा मुझे। आइए प्रश्न संख्या 15, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² माइनस का 1। आपको यहाँ पे x के जगह cos थीटा पुट कर देना है। जैसे ही सेक दिखेगा ना तो सेक के साथ cos होता है, कैसे इसको समझ लेते हैं। देखिए साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1/कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1/कॉस थीटा होता है। तो इसलिए सेक अगर है तो इसे 1/ करके है तो आपको x के जगह cos थीटा पुट करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें भी ये तीनों फंक्शन कहीं काम नहीं कर पा रहा है, इनमें से कोई कंडीशन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे सेक है तो सेक का उल्टा ले लेना, तो सेक का उल्टा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे मान x बराबर cos थीटा, x बराबर cos थीटा, थीटा का मान निकालोगे तो cos इनवर्स x बराबर थीटा आएगा। y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और ये आपका सूत्र है cos 2 थीटा का, लिख दे रहा हूँ एक बार में। cos 2 थीटा का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो y इक्वल टू ये आ जाएगा आपका, y इक्वल टू आ जाएगा, ये फार्मूला आप लिखिएगा जरूर इसको साइड में, सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा, क्योंकि ये फार्मूला हो गया इसके बराबर होता है, 1/cos क्या होता है, सेक होता है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, सेक से सेक कैंसिल तो y इक्वल टू आ जाएगा 2 थीटा, y इक्वल टू 2, थीटा का मान कितना है, cos इनवर्स x। डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका जैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 डी कॉस इनवर्स x बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स का इंटीग्रेशन सॉरी डिफ्रेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। तो हो गया गाइस, चलिए तो ये हम लोग का आज 5.3 एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें 5.3 आपका कंप्लीट हो गया। 2 पार्टों में मैंने इसको पढ़ा रखा है। पहला पार्ट में आप देखेंगे तो हमने अस्पष्ट फलनों को पढ़ा है, और इसमें हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, एक एक सवाल मैंने हल करा रखा है। तो यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा या कमेंट कीजिएगा
कि आपको किसी भी यानी क्वेश्चन या किसी डाउट को कोई भी ऐसा जो रह गया हो, ताकि आप हमें सजेस्ट कर सके और हम लोग और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सके आप लोगों के ताकि आप लोग और अच्छे से पढ़ सके। ओके गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।